मैं मनोज तिवारी आप लोगों को कैलकुलस पढ़ाने के लिए उपलब्ध हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस और उस बेसिक कॉन्सेप्ट कैलकुलस के अंतर्गत आपको कैलकुलस के कितने पार्ट हैं और कौन कौन से उसके यूजेज हैं और किस प्रकार से हम लोग उसको लेकर के चलें ताकि हमारे और भी सब्जेक्ट में इसके जो यूजेज हैं उसको हम लोग फुलफिल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं टीडी मैथमेटिक्स में कैलकुलस की स्टडी के लिए। कैलकुलस के दो पार्ट हैं मेनली। फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन और सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन। अब सिस्टम को चलाने के लिए अब इस इंटीग्रेशन के अंतर्गत ही है हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसका पार्ट है, लेकिन डिफरेंशिएशन में हम लोग सिस्टम को चलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि उनके क्या क्या रोल्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम लोग के यूज में आते हैं और उन पार्ट्स को कैसे हम लोग अपने वर्क में लेंगे। तो देखें इसमें हम लोगों के पहले तो ये डिफरेंशिएशन है क्या उसके बारे में जान लें। जब किसी भी पार्टिकल को हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप कर दें तो यह टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों का नीचे गिरना प्रारंभ होता है। जैसे 1 मिनट में यहाँ पर पहुँचा, सेकेंड मिनट में यहाँ पर पहुँचा, थर्ड मिनट में कहीं यहाँ पर पहुँचा। तो ये जो टाइम गैप होता है उस टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों का पार्टिकल नीचे की ओर मूव करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का रिस्पेक्ट आ जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जैसे ही हम लोगों का टाइम का रिस्पेक्ट मिलता है स्पीड मालूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार से ये रेशियो है डिफरेंशिएशन। जैसे कि कोई हम लोगों का टंकी हो और इस टंकी को फुलफिल करना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में इस टंकी की हाइट को फुलफिल वाटर को हम लोग देखते हैं। जैसे 1 मिनट में हम लोग कितना फुलफिल हुआ, 2 मिनट में यहाँ तक फुलफिल हुआ, 3 मिनट में यहाँ तक फुलफिल हुआ और लेटर सपोज दैट 5 मिनट में हम लोगों का फुलफिल हो जाता है। लेकिन जैसे ही 5 and some सेकंड होता है तो पानी हम लोग का नीचे गिरने लगता है। तो वो जो इंटरवल है नीचे गिरने का वो बहुत ही छोटा सा इंटरवल है, विद इन सेकंड पानी ड्रॉप करने लगता है। अब ऐसे ही हम लोगों के रॉकेट हैं, रॉकेट को रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है तो उस समय देखते हैं हम लोग कि वो कितनी ऊंचाई पर है, हम लोग कितनी हाइट प्राप्त किया है। अब उस हाइट को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट से मेजर करते हैं और जैसे ही हम लोग का टाइम के रिस्पेक्ट में उस हाइट को मेजर करते हैं तो रेशियो बनता है और उस रेशियो के माध्यम से हम लोग पता कर लेते हैं कितनी हाइट पर हम लोगों का सैटेलाइट पहुंचा है और उससे रॉकेट लॉन्चर हम लोगों का कितनी दूरी पर है उससे मीट करा देते हैं। तो इन सब यूजों को हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन के अंतर्गत। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में भी इसका यूज कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। आज किस रेट पर कौन सा खुला हुआ है तो कल के डेट में किस रेट पर खुला है, परसों के डेट में किस रेट पर खुला है। तो ऐसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग बनाते हैं एक्सपेक्टेशन कि नेक्स्ट 1 ईयर में हम लोगों का या नेक्स्ट मंथ में हम लोगों का क्या रहेगा प्रोजेक्शन, उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसको देखते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने डिफरेंशिएशन के टॉपिक की ओर। तो देखें इसमें जब यूज करते हैं तो तमाम वेरिएबल्स, तमाम कांस्टेंट यूज में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल, कौन सा कांस्टेंट किस रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो अंग्रेजी के जो ABCD के लेटर हैं उनको लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ।
तो ए टू क्यू हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट के रूप में। इनको कहते हैं हम लोग अचर हिंदी में, और इनको हम लोग यस टू जेड हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं। चर इनको कहते हैं। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कांस्टेंट और चर को हम लोग लेते हैं। साथ में हम लोगों का पाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू है 22/7। और नंबर्स को ले लेते हैं, जितने भी नंबर्स हैं ये भी कांस्टेंट हैं हम लोगों के। अब इनको हम लोग मूव कराते हैं, किस रूप में करते हैं, कैसे करते हैं, अब आगे हम लोग स्टडी में देखते हैं। तो देखें, y कोई फंक्शन है जो किसका है, वेरिएबल x में है। इन केस अगर x में थोड़ी बहुत भी हम लोग वृद्धि करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में चूंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y में भी हम लोग का चेंजेस होगा। लेकिन y में चेंजेस y के रूप में होगा, x में चेंजेस x के फॉर्म में होगा। व्हेन del x goes to 0 करें, इसमें जो इस हम लोग इंक्रीमेंट ले रहे हैं वो del x ले रहे हैं, और वो कैसा है, goes to 0, इट मीन्स 0.000000001 tends to 0 but not equal to 0। इट मीन्स उसी के रिस्पेक्ट में जब x में del x इंक्रीमेंट होगा तो y में del y इंक्रीमेंट होगा। देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। y del y f of x प्लस del x, del y को रहने देते हैं, x को चेंज कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, f of x प्लस del x माइनस y, बट y इक्वल टू f of x, तो del y इक्वल टू f of x प्लस del x माइनस f of x, del x से डिवाइड कर देते हैं, तो del y अपॉन del x इक्वल टू f of x प्लस del x माइनस f of x होल अपॉन del x। अब del x को गोज करा दें, चूंकि हम लोगों का जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट में ही हम लोग चेंजेस कराते हैं, तो इसको लेते हैं लिमिट del x गोज टू 0 del y अपॉन del x इक्वल टू लिमिट del x गोज टू 0 f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x होल अपॉन del x। और इसी लिमिट del x गोज टू 0 del y अपॉन del x को ही हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन लेते हैं। इट मीन्स dy by dx इक्वल टू लिमिट del x गोज टू 0 del y अपॉन del x इक्वल टू लिमिट del x गोज टू 0 f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x होल अपॉन del x। यही हम लोगों का डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और इसी के आधार पर हम लोग डिफरेंशिएशन बिल्डअप करते हैं। अब जो हम लोगों ने dy by dx को लिया है, इसी dy by dx को हम लोग बोल देते हैं dy by dx, बट dx ऑफ y का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को अनदर फॉर्म में भी लिखते हैं, हम लोग dy भी लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, और y1 भी लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इन तमाम फॉर्मों में हम लोग इनका यूज करते हैं। अब देखें, हम लोगों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मोस्टली फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज आ जाता है, तो उसको देखते हैं कि यह फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है। अब देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको कंसीडर कर लें, ओरिजिन एक कोई कर्व है, इस कर्व का ये कार्ड है। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कहीं कट करता है, और वह ये P पॉइंट, यह Q पॉइंट है,
P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और Q नेबरिंग पॉइंट है, जस्ट लाइक नेबरिंग पॉइंट। जैसे ये लाइन है, इसको ड्रॉ किया और ड्रॉ करके इसको यहाँ से हल्का सा मिटा दिया, तो यह जो पॉइंट है और यह इसका इन पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट, ये दोनों नेबरिंग पॉइंट होंगे। तो वैसे ही P एंड Q नेबरिंग पॉइंट है, इट मीन्स इसमें बहुत थोड़ी सी वृद्धि होगी, x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। आप देखें यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहां से भी हम लोग परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दें। यह डिस्टेंस हम लोगों का ओरिजिन से x हो जाएगा और यह डिस्टेंस हम लोगों का टोटल हो जाएगा x प्लस डेल एक्स। आप देखें तो यह डिस्टेंस हम लोगों का यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यल यम नाम दे दें, इनका एन नाम दे दें। अब देखें तो यह डिस्टेंस हम लोगों का डेल एक्स होगा, क्लियर, ठीक। यह हम लोगों का वाई है, ये भी वाई डिस्टेंस होगा हम लोगों का, यह टोटल वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, क्लियर। अब यह डिस्टेंस हम लोगों का डेल वाई दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो देखें यह हम लोगों का जो एंगल बनेगा, सिमिलरिटी से यह भी एंगल वही बनेगा, ये दोनों एंगल हम लोगों के सेम होंगे क्योंकि ये दोनों समांतर हो जाएंगे। पैरेलल लाइन से एक ये ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा तो दोनों एंगल सेम बनेंगे। अब जैसे ही यह एंगल हम लोगों का फाई हो या थीटा ले लें, कुछ भी ले लें, यह भी एंगल हम लोगों का थीटा होगा। लेकिन जब हम लोग इस पॉइंट Q को मूव करा दें ऑनवर्ड P, Q मूव करे हम लोगों का P की ओर, when Q move at P, then del x goes to 0। जैसे ही del x goes to 0 हो जाएगा तो पॉइंट P एंड Q बोथ आर एट द सेम पॉइंट, देन द chord is at as tangent at the point P। यह कोण हम लोग का कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, अब तो चेंज हो जाएगा एंगल हम लोगों का। जैसे ही एंगल चेंज होगा वो हम लोगों का एंगल थीटा से क्या हो गया, फाई, तो देन थीटा कन्वर्टेड इनटू फाई। बट देखें हम लोग का tan थीटा इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अब इसको टैंस करा देते हैं, डेल एक्स गोज टू 0 when del x goes to 0, then limit del x goes to 0 del y upon del x इक्वल टू tan phi, क्योंकि थीटा कन्वर्टेड इनटू फाई, इट मींस dy by dx इक्वल टू tan phi। और यह क्या है हम लोगों का टेंजेंशियल लाइन है, इट मींस हम लोगों का टेंजेंट का जो स्लोप होता है वह हम लोगों का dy by dx के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एप्लीकेशन में यूज करते हैं, और जब हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो इसको कैलकुलेशन में यूज में लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अब आते हैं प्रॉब्लम्स की ओर, फार्मूले के डिराइवेशन की ओर, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। तो देखें अब हम लोग देखेंगे x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे, किस फॉर्म में होता है, कितना होता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखें इफ y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर n, देन f ऑफ x प्लस डेल x इक्वल टू x प्लस डेल x होल टू द पावर n।
बाय फार्मूला डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट del x goes to 0 f of x plus del x minus f of x whole upon del x. तो लिमिट del x goes to 0 f of x plus del x की वैल्यू पुट करते हैं x plus del x होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n del x. आप देखें लिमिट del x goes to 0, आगे के बारे में सोचते रहते हैं. डेल एक्स हो गया हम लोगों का, यहां से एक्स को बाहर निकालेंगे तो यहां तो है निकल जाएगा, लेकिन यह दो पदों में है, टू टर्म्स हैं, तो यहां पे तो नहीं है, यहां से छटक के यहां पे लटक जाएगा. इट मीन्स एक्स टू पावर एन बाहर आ गया, 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स होल टू द पावर एन माइनस एक्स टू पावर एन. अब दो टर्म है हम लोगों की, इन दोनों टर्म में एक्स टू पावर एन है, एक्स टू पावर एन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं. तो डेल एक्स गोज टू 0, एक्स टू पावर एन को बाहर लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस डेल एक्स होल अपॉन एक्स होल टू द पावर एन माइनस 1. अब देखें बायनॉमियल थ्योरम का यूज हो रहा है हम लोगों का यहाँ पर, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन के फॉर्म में है. तो जैसे ही 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन के फॉर्म में है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम का यूज करते हैं. तो उसके लिए फार्मूला देखें, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस यानी एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही और भी प्रोसीड कर लेते हैं हम लोग. अब इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं. इट मीन्स लिमिट डेल एक्स गोज टू 0 एक्स टू द पावर एन 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एन प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस 1. इसका यूज हम लोग कर लेते हैं. होल अपॉन डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स गोज टू 0 प्लस 1 माइनस 1 थ्रो कैंसिल. जो बचते हैं टर्म, उन टर्म्स में देखें डेल एक्स हम लोग का कॉमन है, तो जैसे ही डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे डेल एक्स थ्रो कैंसिल हो जाएगा. बट पहले तो कॉमन लेंगे हम लोग, डेल एक्स को कॉमन लिया, एक्स टू पावर एन ऑलरेडी है, ये हो जाएगा हम लोग का एन अपॉन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डेल एक्स थ्रो कैंसिल हो जाएगा. अब डेल एक्स को टेंस करा देंगे, जैसे ही कैंसिल होगा डेल एक्स को टेंस कराएंगे तो जब डेल एक्स 0 हो जाएगा तो इसके आगे तो हायर पावर मिलेगा डेल एक्स का, वो हम लोग का रैपिडली 0 हो जाएगा. इट मीन्स हम लोग का बचा क्या, यहाँ से डेल एक्स थ्रो कैंसिल होने पर हम लोगों को टेंस कराना है, तो एक्स टू पावर एन इंटू, अब यही बचा हम लोगों का एन अपॉन एक्स, इस एक्स को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1. It means differentiation of x to the power n with respect to x, n into x to the power n minus 1. ये हम लोगों का फार्मूला हो गया. It means डिफरेंशिएशन में फंक्शन का पावर डिक्रीज करता है. डिफरेंशिएशन डिक्रीजिंग द पावर ऑफ द गिवन फंक्शन, तो फंक्शन के पावर को डिक्रीज कर देता है और जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है. तो x टू पावर n का ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन होगा. इसी प्रकार से ये फंडामेंटल मेथड से हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला फाइंड आउट किए हैं. ऐसी परिस्थिति में फिर अब हम लोग आगे देखते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए. इफ y इक्वल टू हम लोगों का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस डेल एक्स equal to e to the power x plus del x dy by dx equal to limit del x goes to 0 f of x plus del x minus f of x whole upon del x limit del x goes to 0 e to the power x वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों के हम लोग पास उपलब्ध हैं, तो x plus del x
माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन डेल एक्स। बट हम लोग फार्मूला जानते हैं ए टू द पावर यम इंटू ए टू द पावर यम इक्वल टू ए टू द पावर यम प्लस यम। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर देखें चेंजेस हम लोगों के हो रहे हैं। डेल एक्स गोज टू जीरो, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर डेल एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स होल अपॉन डेल एक्स। ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो, ई टू द पावर एक्स को बाहर निकाला, ई टू द पावर डेल एक्स माइनस वन होल अपॉन डेल एक्स। जब तक अपॉन में डेल एक्स है टेंस कराएंगे हम लोगों का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को डेल एक्स को गायब करना पड़ेगा। इट मीन्स न्यूमरेटर में हम लोगों का डेल एक्स आना चाहिए। तो ई टू द पावर एक्स का फार्मूला यहाँ पर हम लोगों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ई टू द पावर डेल एक्स है, इसी में हम लोगों को अप्लाई करना है, इसको नहीं। तो ई टू द पावर एक्स का फार्मूला होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है हम लोगों का, इसका यूज करेंगे हम लोग। तो लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो, ई टू द पावर एक्स वन प्लस डेल एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डेल एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस वन होल अपॉन डेल एक्स। माइनस वन प्लस वन थॉट कैंसिल, जो बचा उसमें देखें सभी जगहों पे डेल एक्स है तो डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो डेल एक्स थॉट कैंसिल हो जाएगा। इट मींस लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो, ई टू द पावर एक्स बचा, डेल एक्स कॉमन ले लिया, कट गया हम लोगों का, तो बचा क्या वन प्लस डेल एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डेल एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब डेल एक्स को टाइम्स करा दें। जैसे अब डिनोमिनेटर डेल एक्स हम लोगों का कट चुका है, अब जैसे ही टेंस करा देंगे डेल एक्स जब जीरो हो जाएगा इसका हायर पावर तो तेजी से जीरो होगा। इट मीन्स ई टू द पावर एक्स, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ई टू द पावर एक्स। दैट इज करेक्ट आंसर। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स से ही होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। इसी फंडामेंटल प्रोसेस से हम लोग उसको भी प्रोसीड करेंगे। तो देखें हम लोगों का ए टू द पावर एक्स क्या देता है, ए टू द पावर एक्स लॉग एक्स कांस्टेंट और भी फार्मूले हैं, इनको हम लोग यूज में लाएंगे। तो देखें ए टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस डेल एक्स। बाय डेफिनेशन हम लोग लेंगे डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो। ए टू द पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स होल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर भी देखें अभी आप लोगों को फार्मूला बताया है, उसी फार्मूले का यूज करेंगे। लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो, यह हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर डेल एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स होल अपॉन डेल एक्स। ए टू द पावर एक्स हम लोग का कॉमन हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो, ए टू द पावर को कॉमन ले लेते हैं तो बचा ए टू द पावर डेल एक्स माइनस वन ए टू द पावर एक्स। अब देखिए लॉगरिथमिक सीरीज में ए टू द पावर एक्स का फार्मूला है वन प्लस एक्स लॉग ऑफ ए प्लस एक्स लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ए टू द पावर डेल एक्स के लिए। तो देखें लिमिट डेल एक्स गोज टू जीरो, ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर डेल एक्स के लिए वन प्लस डेल एक्स लॉग ऑफ ए प्लस डेल एक्स लॉग ऑफ ए का होल स्क्वायर होल अपॉन टू फैक्टोरियल
प्लस डॉट 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 -1। -1 हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब होल अपॉन डेल एक्स, -1 + 1 फॉर कैंसिल हो जाएगा। जो बचा उसमें से देखें डेल एक्स कॉमन है, और डेल एक्स कॉमन ले लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 पावर एक्स के, और डिवाइड में डेल एक्स है, ये थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स लिमिट डेल एक्स गोज टू 0, a⁴x जो बचा उसको लिख लेते हैं, लॉग ऑफ ये बचा, प्लस एक डेल एक्स यहाँ पर बचा, और लॉग ऑफ a का होल स्क्वायर बचा, होल अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हम लोग टेंस करा देते हैं डेल एक्स को। तो जैसे ही डेल एक्स को टेंस कराएंगे तो डेल एक्स 0 होगा, और हायर पावर उसके 0 हो जाएंगे, तो ये सब 0 बन जाएंगे। तो मिला क्या, a⁴x इंटू लॉग ऑफ a। इट मीन्स a⁴x इंटू लॉग ऑफ a। अगर कहीं कैलकुलस में कुछ भी न लिखा हो बेस में, तो लॉग के लिए बेस ई लेते हैं हम लोग, यहाँ पर बेस ई लिखेंगे। अब यही हो गया हम लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x विद रिस्पेक्ट टू x, a⁴x log a बेस e। ये हम लोगों का फार्मूला फाइंड आउट हो गया। अब देखें हम लोग इसी के साथ साथ हम लोग अध्ययन कर लें log ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। फंडामेंटल प्रॉपर्टी से log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखते हैं। फंक्शन है हम लोगों का log ऑफ x। अब इस log ऑफ x के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का log ऑफ x प्लस डेल एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू लिमिट डेल एक्स गोज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x होल अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स गोज टू 0 डेल एक्स लॉग ऑफ वैल्यू पुट कर दें, लॉग ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस लॉग ऑफ x। बट हम लोग जानते हैं log ऑफ m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n। इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। log m माइनस log n के फॉर्म का है, तो log m अपॉन n, इट मीन्स log ऑफ x प्लस डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स गोज टू 0 डेल एक्स log ऑफ x प्लस डेल एक्स होल अपॉन x। बट देखें x हम लोगों का x प्लस डेल एक्स होल अपॉन x है, तो यह जो अपॉन में x है डिनोमिनेटर में, यह x के भी अपॉन में होगा, डेल एक्स के भी अपॉन में होगा, बोथ के अपॉन में होगा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं डेल एक्स इक्वल टेंस टू 0 डेल एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस डेल एक्स होल अपॉन x। अब यहाँ पे अगेन लॉगरिथमिक सीरीज में हम लोग का एक फार्मूला है log ऑफ 1 प्लस एक्स का, इसका यूज करते हैं, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं लॉगरिथमिक सीरीज से। तो देखें यहाँ पर हम लोग का क्या चेंजेस हो रहा है, डेल एक्स गोज टू 0 डेल एक्स, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का डेल एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एक्स 1 अपॉन 3 डेल एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट। यह हम लोग का मिला। अब देखें टोटल में से हम लोगों का डेल एक्स कॉमन है, ईच टर्म में डेल एक्स है, तो जैसे ही ईच टर्म में डेल एक्स है डेल एक्स को कॉमन लेंगे, और डेल एक्स को कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर के डेल एक्स को रिमूव कर देंगे, तो लिमिट डेल एक्स गोज टू 0 बचा क्या हम लोग के पास 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 डेल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट। अब टेंस करा देते हैं, जैसे ही टेंस करा देते हैं
हम लोगों का डेल एक्स गोज टू जीरो, तो यह जीरो हो जाता है यह टर्म, और उसके आगे का भी टर्म हम लोगों का जीरो हो जाएगा। इट मीन्स मिला हम लोगों को 1/x। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ log of x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x। यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स बेस में ई रहेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log of x विद रिस्पेक्ट टू x हम लोगों का 1/x होता है। बट एक फार्मूला हम लोग और इसी के साथ साथ देख लेते हैं। जब बेस में ई ना हो तब, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि लॉग बेस में ए हो, कोई कांस्टेंट दूसरा हो, ई ना हो, एक्सपोनेंशियल बेस ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग का फार्मूला बनता है, पहले देखें, log ऑफ एक्स बेस ए। इसको लिख सकते हैं हम लोग log ऑफ एक्स बेस ई इंटू log ऑफ ई बेस ए लिख सकते हैं। जैसे ही लिख लेंगे, हम लोगों का डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ एक्स बेस ए इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है, तो log ऑफ ई बेस ए बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ एक्स बेस ई 1/x अभी हम लोगों ने पाया है, ये हो जाता है 1/x log e बेस a। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x विद बेस a विद रिस्पेक्ट टू x 1/x log e बेस a। कांस्टेंट टर्म जो होता है डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है। बाकी अभी जो और बचे हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको फार्मूला बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इन फार्मूलों को लर्न करें, एंजॉय करें। कहीं पे प्रॉब्लम आती है कमेंट में उसको भेजें ताकि उसमें और इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।